बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन के से। आज हम बात करेंगे 30 जून 2026 जो कि एक लटकती हुई तलवार है। बहुत सारे दोस्त इसको ऐसा ही देख रहे हैं, हालांकि इसमें सदाकत किसी भी तरह से नहीं है। मुझे ज़्यादातर दिन में मैसेज आते हैं कि 30 जून 2026 को अगर जिनके इकामे एक्सपायर होंगे उनके हरूब लग जाएंगे, उनके खरूज लग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं आपको बग़ैर टाइम ज़ाया किए ये बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। असल में 30 जून 2026 डेडलाइन आपके लिए तो है ही नहीं ना। 30 जून 2026 डेडलाइन जो दी गई है वो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने एम्प्लॉयर को दी है, ठीक है जी, आपको नहीं दी। ये बात देर में रखें, मैंने इसकी काफ़ी दफ़ा वजाहत की है लेकिन शायद आप लोग समझते नहीं हैं, इसलिए मैंने चाहे इस पर आपको एक वीडियो के ज़रिए आंसर कर दें। असल में आपको जो वार्निंग मिलनी है या आपको जो टाइम मिलना है, जो आपके सर पर तलवार लटकनी है, वो है 30 जून 2026 के बाद, ठीक है ना जी। 30 जून 2026 के बाद आपके सर पे तलवार आएगी। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर से हटेगी और ख़त्म हो जाएगा मामला, नहीं, फिर आपकी तरफ आ जाएगा। फिर आपको 60 डेज़ का टाइम दे दिया जाएगा कि अब वो, मैं यहाँ पे दो मतलब खुद भी कंफ्यूज हूँ कि मे बी ये कफाला सिस्टम अभी कुछ साल चले, लेकिन हालांकि मुझे पता है 100% ये आगे ज़्यादा नहीं चलने वाला। कफाला सिस्टम सऊदी अरबिया में कफील सिस्टम अनकरीब ख़त्म हो जाएगा। अब वो 1 साल चल के ऐसा ऐसा ख़त्म कर दें, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने जिस तरह से ये कीवा सिस्टम मुतारफ़ करवाया, आप लोग जानते हैं कि ऐसा 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 अमेंडमेंट होती जा रही हैं चीज़ें। अब कफ़ीलों के हाथों में, मैं लास्ट वीडियो भी बनाई तो बहुत ज़्यादा लोग फिर कमेंट करें, ओ खुदा के बंदो, सऊदी कफ़ील जो है इनके हाथों में रह क्या गया। अब आपका ज़हनी गुलामियत रह गई है, वरना कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इनके हाथ में अभी है। हम लोग जो है ना वो ज़हनी जो है ना गुलामी के शिकार हैं। तो हम इस वजह से ऐसी बातें करते हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मेरा भाई, मेरे दोस्तों, क्या रह गया कफील सिस्टम में? पहले कफील सिस्टम वो था कि जब हम सऊदी अरबिया में आए थे 2011 में, मैं पहली दफ़ा सऊदी अरबिया आया था, तब ये कफील सिस्टम था, अब नहीं है, ठीक है। 2011 में क्या सिस्टम था कि हम रात मतलब एक कंपनी के पास काम करके गए, सुबह वापस आए हैं, या सुबह से शाम कंपनी के पास काम किया, शाम को घर गए, सुबह वापस आए। सो जब आगे पूछते थे वो कहते नहीं भाई आपका जो है ना कफील ने रात को वो इस तरह में उसने कहवा पिया एक जगह पे, तो उसको एक अमाल की अच्छी ऑफर मिली, उसने आपको वहाँ पे भेज दिया, उसने 50 अमाल भेज दिए, उसमें से आपका नाम भी शामिल कर दिया गया, वो आपका ट्रांसफ़र फलां जगह पे हो गया, आप वहाँ चले जाएँ, ये नंबर ले लें। ये था कफील सिस्टम, ठीक है जी। जो इस वक्त कफील सिस्टम है ये है, क्या चीज़ें कफील के हाथ में? हरूप आपका लगा सकता है? नहीं लगा सकता। हरूप लगाएगा, आपके पास 60 डेज़ का टाइम हो जाएगा, आप कहीं पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। विदाउट योर परमिशन, यानी कि आपकी इजाज़त के बगैर आपका एग्जिट लगा सकता है? नहीं लगा सकता। अगर लगाएगा तो क्या होगा? लगाएगा, आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में केस करेंगे। वो जस्ट आपकी कन्फर्मेशन ही काफ़ी है कि मेरी मर्ज़ी के अगेंस्ट मेरे कफील ने मेरा फाइनल एग्जिट लगा दिया, जबकि मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। उसके लिए रिक्वायरमेंट है क्या? नया कफील का कॉन्ट्रैक्ट मंगवा लें, पुराना कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट कर लें, नया कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट कर लें, दोनों का जो है आपका जो स्टेटस है वो ले लें जी। नए कफील की तरफ से खताब ले लें कि मैं इसका ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, ले जी, ये सारी चीज़ें मकतब अमल में जमा करवा दें, आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाएगा। यार बातें ख़त्म हो गई, कफील सिस्टम ऑलरेडी, मैं कहता हूँ ये ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन यकीन करें जो इस वक्त कफील सिस्टम है, ये कफील सिस्टम अब भी नहीं कहा जा सकता इसको, ठीक है ना जी। जो एम्प्लॉयर के अख्तियारात थे वो सारे ख़त्म हो गए। अब छुट्टी का जो इख्तियार है एम्प्लॉयर का वो भी ख़त्म किया जा रहा है, अनकरीब स्टार्ट है छुट्टी अब, ठीक है जी। ये इस वक्त जो आपका कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है इसमें स्टार्ट है छुट्टी आप खुद अप्लाई करेंगे। आपका एम्प्लॉयर अगर आपको छुट्टी देता है इट्स ओके, नहीं देता आपने छुट्टी खुद अप्लाई कर लेनी अपने अफसर से। 10 दिन के अंदर उसके पास टाइम है, उसके ऊपर रिस्पॉन्स करे। अगर रिस्पॉन्स गलत करता है या एक्स करता है, मतलब मुखालफ करता है, आपके एंटी जाता है, दैट्स इट, वो सुनवाई हो जाएगी, आप भी हाजिर होंगे, वो भी हाजिर होगा, पूछेंगे क्यों नहीं इजाज़त दे रहा है, उसका साल में छुट्टी बनती है, उसकी छुट्टी का टाइम हो गया, उसको एमरजेंसी है, ये वो सारी बातें वहाँ पे डिस्कस होंगी। ये जो आजकल मैं सुनता हूँ ना, ये आपने छुट्टी जाना है तो इतने पैसे दे के जाना है, ये सिर्फ हमारी कम अकली या हम लोग जो मूवीज़ देखते रहते हैं, कानून देखते नहीं, तो फिर ऐसा ही होगा ना। वो कहेंगे भाई 3600 दे दो, 5000 दे दो, 10,000 दे के जाओ छुट्टी, वरना छुट्टी नहीं देंगे। भाई फिर ऐसा होता रहेगा जब तक आप मूवीज़ के चक्कर में लगे रहेंगे। आप लोग इंफॉर्मेशन की वीडियोस देखें, ऐसा निज़ाम, तमाम चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं, सिर्फ आपके जहन तब्दील करना बाकी रह गए। और मैं आज आप सबके सामने इजहार कर रहा हूँ जो मैं नाकाम हूँ,
आपके ज़हन तब्दील करने में। मुझे लगता था कि इंफॉर्मेशन केएस से जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगता था मैं आपकी एक अच्छी ज़हन साजी करूँगा। मैंने पहले दिन आपको कहा कि यही सऊदी कभी किसी मतलब अगर गरीब हम हैं तो क्या यमनी रईस हैं, इनको यमनियों के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आता, इनको सुडानियों के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आता। मैं ओवरऑल सऊदियों की बात नहीं कर रहा, मैं जो मतलब गलत लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो हम मसरियों के ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आता? क्या मसरी हमसे ज़्यादा अमीर हैं? क्या ये जो यमनी है ये हमसे ज़्यादा अमीर हैं? कौन इनमें से हमसे ज़्यादा अमीर है? क्या सूरिया के लोगों को आपने यहाँ नहीं देखा? इनमें से कौन हमसे ज़्यादा अमीर है? लेकिन इसके बावजूद ये लोग उनकी इज्जत करते हैं और हमारी नहीं करती। इसकी वजह यह है कि हम ज़हनी तौर पे जो है ना वो मतलब पस्ती का शिकार है। ठीक है जी। तो जब तक हमें ज़हनी गुलामी से नहीं निकला जा सकता, नहीं निकलेंगे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। मेरा मकसद ही यही था, लेकिन मैं आपको समझाने से भी मेरे ख्याल से शायद मैं उसमें कमज़ोर हूँ कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा या मेरी आवाज़ आप लोगों तक नहीं पहुँच रही। इस वक्त सऊदी अरेबिया में जो सिस्टम आ गया है इसमें आप अपनी गलती से जो है वो कफील के मातहत हैं, वरना कुछ भी नहीं है कफीलों के हाथ में, ये बात याद रखें। अब 30 जून 2026 की तरफ आते हैं कि वो क्या है। 30 जून 2026 गवर्नमेंट सऊदी अरेबिया ने कफीलों को, स्पॉन्सर्स को, कंपनीज को वार्निंग दी है कि आप इस डेट तक अपने जो वर्कर्स हैं इनकी इकामा रिन्यू कर लें, अदरवाइज ये आपकी स्पॉन्सरशिप से फारग हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि इकामा एक्सपायर होता तो पहले भी हम कफाला कर लेते थे, तो उसमें तो कफील की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। हाँ कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे एक और नई चीज़ आ गई। वो क्या चीज़ आ गई है कि जब पहले भी इकामा एक्सपायर होता है बिल्कुल हम ट्रांसफ़र करते हैं, ये सही बात है, विदाउट परमिशन ट्रांसफ़र करते हैं, ये बात भी सही है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट का अमल दखल नहीं है, ये बात भी सही है। यानी कि जो ये बातें लिखी गई हैं बिल्कुल ये सारी बातें आप सही कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड है इकामा एक्सपायरी के ऊपर? नहीं वैलिड, बिल्कुल भी वैलिड नहीं, क्योंकि आपका मेन डॉक्यूमेंट्स इकामा है, अगर वो एक्सपायर है दैट्स इट, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें नई चीज़ क्या है? इसमें नई चीज़ ये है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि आपका उससे रिलेशन वैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से ख़त्म कर दिया जाएगा। पहले तो ये होता था ना, वो आपको लारा लप्पा लगाता रहता था कि मैं आज करता हूँ, कल करता हूँ, करूँगा, कराता हूँ, करता हूँ, इस चक्कर में पता नहीं कितना अर्सा गुजर जाता था। सो इस दफ़ा क्या होगा, इस दफ़ा गवर्नमेंट ने उसके साथ आपका रिलेशन ख़त्म कर दिया। यानी कि आप समझ लें कि आपको ग्रेस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 30 जून 2026 से कि या तो आपने ट्रांसफ़र करना है या मुल्क से एग्जिट करना है, दोनों में से एक ऑप्शन आपने चुनना है, तीसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है जी। या अगर आप तीसरा ऑप्शन में यानी कि यहाँ पे एब्सेंट में जाते हैं तो फिर यहाँ पे आने वाले दिनों में सख्ती होने जा रही है, ये है वो चीज़। ठीक है जी। यानी कि आप उसके साथ नहीं रह सकते, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं वो कर सकता 30 जून के बाद कि वो आकर मैं इकामा लगाता हूँ तो ये एम्प्लॉय जो है ये वापस आ जाए, नहीं, फिर आपकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं रहे।